बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। गडकरी नागपुर से लड़ेंगे चुनाव, मनोहर लाल खट्टर करनाल से जुड़ेंगे। फुल फ्रेम ब्रेकिंग मारिए, गरिमा ब्रेकिंग स्टिंग मारिए। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर ब्रेकिंग स्टिंग मारिए, गरिमा फुल फ्रेम ब्रेकिंग स्टिंग मारिए स्टिंग। आप बात समझिए, दूसरी लिस्ट जारी हो गई है भारतीय जनता पार्टी की और मैं आपको बिल्कुल पूरी लिस्ट बता रहा हूं। प्रहलाद जोशी धारावाड़ से लड़ेंगे और यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। करनाल से जिस मुख्यमंत्री ने, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, मनोहर लाल खट्टर, अभी वो करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और जरा लिस्ट देख लीजिए। अब हर्ष मल्होत्रा ईस्ट दिल्ली से, योगेंद्र चंदोलिया नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से, साबरकांठा से बीकाजी दूधा ठाकुर, भावनगर से नीमूबेन बामबनिया, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर। आप समझिए बात, ये सारे वो नाम हैं जो आ रहे हैं बाहर। सिरसा से अशोक तंवर, करनाल से मनोहर लाल खट्टर, गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, हमीरपुर जैसे मैंने आपको बताया अनुराग ठाकुर, सुरेश कुमार कश्यप शिमला से, पीसी गद्दीडोर बागलाकोट से, रमेश जिगियानी बीजापुर एससी सीट है वहां से लड़ रहे हैं। ये पूरी लिस्ट आ गई। बसवराज बोमई हवेरी से, कर्नाटक की भी इसमें लिस्ट है, ये आप समझिए पूरी बात। और मध्य प्रदेश से सावित्री ठाकुर को धार से सीट दी है श्रीमती सावित्री ठाकुर को। और महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र नंबर 1 नंदू बुद्रार, डॉक्टर हिना, सुभाष रामराव भामरे धूले, जलगांव श्रीमती स्मिता वाघ, रावेर से श्रीमती रक्षा निखिल खड़से, अकोला से अनूप धोत्रे, वर्धा से श्री रामदास चंद्रभांजी तड़स, नागपुर से नितिन गडकरी, चंद्रपुर से सुधीर मुंगतीवार, नांदेड़ से प्रताप राव पाटिल, जलना से राव साहेब दादाराव दानवे, डिंडोरी से भारती प्रवीण पवार, भिवंडी से कपिल मोरेश्वर पाटिल, पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ, पीयूष गोयल पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं लोकसभा का। पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मिहिर कोटेचा, पानी है मेरे पास जवाजी, टेंशन मत लीजिए, डिबेट के लिए परेशान मत होइए, आऊंगा। मुंबई नॉर्थ ईस्ट श्री मिहिर कोटेचा, पुणे से श्री मुरलीधर किशन मोहोल, और आप देखिए अहमदनगर से सुजॉय राधाकृष्णन विखे पाटिल, बीड़ से श्रीमती पंकजा मुंडे रिपीट हो गई है। पंकजा मुंडे के ऊपर बहुत सवाल था, पंकजा मुंडे रिपीट हो गई। लातूर से श्री सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे, मधा से श्री रंजीत सिम्हा हिंदूराव नायक निंबालकर, सांगली से श्री संजय काका पाटिल, तेलंगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिपुरा ईस्ट से एक सीट है, महारानी कीर्ति सिंह देवबर्मा, उनको दिया गया। उत्तराखंड से अनिल बलूनी इस समय बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं। और गढ़वाल से, ये बहुत समय से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, गढ़वाल से इनको टिकट मिल गई आखिरकार। हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, फॉर्मर सीएम, गढ़वाल से अनिल बलूनी। और मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी दोनों को टिकट मिली है महाराष्ट्र से, अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड से। मनोज कोटक का टिकट इसमें मेरे को कटा हुआ दिख रहा है, मनोज कोटक का महाराष्ट्र में नाम नहीं है। उसके बाद आप देखिए हमीरपुर से हिमाचल प्रदेश अनुराग ठाकुर, और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा जो कल तक मुख्यमंत्री थे वो करनाल से अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर। और दिल्ली में अगर आप देखें तो दिल्ली की ये जो ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, डॉक्टर श्री हर्ष मल्होत्रा
और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली श्री योगेंद्र चंदोलिया, इन दोनों को टिकट दी है। और एक दादर एंड नागर हवेली की जो टिकट है वो श्रीमती कालाबेन देलकर को दिया गया है। ये सेकेंड लिस्ट आ गई है। 72 उम्मीदवार है, महत्वपूर्ण है। पीयूष गोयल और नितिन गडकरी महाराष्ट्र से, अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड से, और दिल्ली से ये 2 नाम। तो ये थी सेकंड लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की, बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री, जी हां, पूर्व हो गए मनोहर लाल खट्टर। कई लोगों को कल देर रात को फोन आया, ये भैया हमने जब फ्लाइट ली थी तब तो सीएम थे, हम लोग फ्लाइट से उतरे तो पता लगा सीएम नहीं रहे। जी हां, ऐसे ही होता है राजनीति में। तो ये है दूसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की। बैक ऑन डिबेट, बैक ऑन डिबेट, बैक ऑन डिबेट। डॉक्टर रिजवान अहमद, जो लोग, जिस आदमी ने यह कहा था कि भाई सीएए से आपकी नागरिकता चली जाएगी, इसकी नागरिकता चली जाएगी, सिर्फ और धर्म के आधार पर नागरिकता चली जाएगी, वो आज बगलें झांक रहा है। कई राजनीतिक दल आई नो, सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज आई नो, जिन्होंने बड़े बड़े लॉयर्स हायर किए हैं कि भैया पता लगाओ कहां से कैसे इसमें एक गलती निकाली जा सकती है, एक गलती। डॉक्टर रिजवान अहमद, लेकिन आज उनको जनता को तो जवाब देना होगा ना कि इतने सालों से वो जो ये गलत जानकारी फैला रहे थे। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही जी, बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, जो गलत जानकारी फैला रहे थे जी, जो गलत जानकारी फैला रहे थे, जानकारी समझने के लिए कुछ एक फंडामेंटल अकल होनी चाहिए उन लोगों में। जब अकल ही नहीं है तो उनको माफ भी किया जा सकता है और इग्नोर भी किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें एक संशोधन अभी नहीं आया है, आने वाले वक्त में आना चाहिए। क्या मोदी जी इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि 1 जनवरी 2015 से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर उत्पीड़न नहीं होगा? नहीं दे सकते। तो बासम्मान आपके मंच से यह गुजारिश करता हूं कि इसमें एक संशोधन आना चाहिए कि हिंदू कहीं का भी हो, वो उत्पीड़ित हो नहीं हो, अमीर हो, गरीब हो, अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, भारत हिंदू का नेचुरल होम है, जैसे यहूदी के लिए इजराइल। कहीं भी हिंदू हो, कभी भी हो, भारत के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहने चाहिए। बात खत्म। दूसरी बात, तीसरी बात, जो लोग मातम कर रहे हैं कि नो सीए, वो बस अपने मुंह से इतना बोल दें कि इन 3 मुल्कों में मजहब के आधार पर मुसलमान महिलाओं के साथ भी उत्पीड़न हुआ जो मुसलमानों ने किया, और ये बोल दें कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह एक छलावा है, एक धोखा है। मुसलमानों, इस्लामी मुल्क में भी मुसलमानों के साथ मुसलमान होने की वजह से उत्पीड़न होता है। बस इतना बोल दें, उसके बाद फिर सोचेंगे कि मुसलमानों को अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।